हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को लेके कुछ नए अपडेट्स हैं जो आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया अपडेट आता है तो वो आपके साथ उसको शेयर किया जाता है। और जो रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, तो उनकी जानकारी में होगा कि हम इसकी तैयारी भी करवा रहे हैं। आप चाहें तो वेबसाइट है हमारी study247.in, यहाँ पे myupsc.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर और प्रैक्टिस पेपर सब अवेलेबल है। चाहे टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपके सब्जेक्ट के, जनरल स्टडीज के, ये अवेलेबल है। या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ये नंबर अवेलेबल है, इस पे भी व्हाट्सअप करके और आप कोई इन्फॉर्मेशन या टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी जो अपडेट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं इसमें क्या आया है। ये जागरण है, ये एक ऐसा नहीं है, देखिए अमर उजाला में कोई खबर आती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई फेक न्यूज पेपर है, लेकिन अच्छा है वो भी, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक उससे जागरण है। ये एक प्रेस्टिजियस पेपर है और इसमें आया है आज का ही है ये, दर्जन भर से ज्यादा तरह के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती करवाने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नई भर्ती कराए जाने की उम्मीद कम है। अभी आयोग दिसंबर व जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की पुरानी भर्तियों के लिए गए आवेदन के क्रम में परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। योजना नहीं बना रहा है, योजना पर काम कर रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। जनवरी में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा कराई जाएंगी। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षाएं होंगी। ऐसे में यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा के पहले अगर आयोग को ये परीक्षाएं करवानी हो भी तो वह पुरानी होगी। ये कह रहा है कि भाई अब कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली है और पुरानी ही करवा रहा है। मार्च में आयोग के क्रियाशील होने के बाद 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस तरह कोई नई भर्ती 1 वर्ष के कार्यकाल में पूरी होना मुश्किल है। नई भर्ती की बात हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 मार्च 2024 को सभी 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के साथ क्रियाशील हो गया था। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। इस तरह 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले 8 माह में आयोग को जो पुरानी भर्तियों को, आयोग का जो जोर है पुरानी भर्तियों को पूरा करने पे है। सदस्यों का कार्यकाल एक साथ 14 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। इस तरह आयोग के पास शिक्षक भर्तियां करवाने के लिए 2 वर्ष का समय बचेगा, जिसमें उसे अधियाचन मिलने के क्रम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षण संस्थाओं के लिए परीक्षा कराकर शिक्षकों का चयन करना होगा। आयोग की ओर से भर्ती वाले सभी संस्थानों को पत्र लिखकर अधियाचन मांगा गया है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ाया जा सके। अभी जो 3 तरह के शिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है, वह वर्ष 2022 की है, जिन्हें पुरानी भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोजित नहीं करा सके थे। इधर प्रतियोगी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। दिसंबर जनवरी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की योजना है। देखिए इससे एक दो चीजें जो क्लियर हुई है। एक तो ये कह रहा है कि भाई ये जो 2022 की वैकेंसी है इनको करवाने पे जोर दे रहा है और इनकी तैयारी कर रहा है आयोग। तो ये कौन सी वैकेंसी है? एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जो 1017 पोस्ट है उन पे एग्जाम करवाने की, ये 2022 की है, और ये 4163 टीजीटी पीजीटी की है पुरानी। इन 2 को करवाने पे आयोग के चेयरमैन ने जब अगस्त में कार्यभार संभाला था, जब उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो 2 वैकेंसियां हैं इनको ही सबसे पहले कराने पे हमारा जोर रहेगा, पूरा फोकस इसमें रहेगा। एक और देखिए, ये थोड़े दिन पहले की है, ये आज की नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा।
प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को ये एक इंस्टीट्यूट है, इसमें मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र ने बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा आयोग पूरी तैयारी कर रहा है और आयोग के अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया। ये थोड़े दिन पहले की है, इसमें भी यही कहा गया था। ये मेंबर है इसके आयोग के डॉक्टर हरेंद्र कुमार रॉय, इन्होंने कहा था कि भाई हम जनवरी में करवाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो जनवरी में करवाने की तैयारी थी, ये क्यों कहा था? ये जब की बात है जब ROARO की परीक्षा होनी थी 22 और 23 दिसंबर को, और जो UPPSC प्रीलिम्स है जिसकी अब 22 दिसंबर को एग्जाम होनी है, वो एग्जाम होनी थी 7 और 8 दिसंबर को। बाद में जो तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और आयोग ने 7 और 8 दिसंबर की जगह एक ही दिन एग्जाम करवाने का डिसीजन लिया है, और अब ये 22 दिसंबर को होगी। ROARO की जो 22 और 23 दिसंबर को होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो गई है, वो अब बाद में होगी। तो पहले 4 दिन बड़े एग्जाम्स थे, अब वो 4 में से एक ही दिन बड़े एग्जाम है 22 दिसंबर को। तो इसीलिए, और देखिए ये अगर न्यूज़पेपर में लगातार आ रही है, और ये अभी से नहीं पिछले 3 महीने से आ रही है कि दिसंबर जनवरी में एग्जाम होना है। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये मीटिंग हुई थी, इसमें डॉक्टर हरेंद्र कुमार रॉय बोल रहे हैं, ये अक्टूबर में बोल रहे थे, और ये अभी नवंबर में भी है। ये तो पिछले 3 महीने से ये दिसंबर जनवरी की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर में क्या है, ये 2 एग्जाम थे, 7-8 दिसंबर को PCS का और 22-23 को ROARO का। अब इनके पास स्लॉट है। पहले इन्होंने जो लेटर लिखा था DM वगैरह को, तो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि 4 दिन एग्जाम थे ये, और उनके पास सेंटर इतने अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने वापस से लेटर भेजा है उनको कि भाई आप जो अवेलेबल सेंटर है उनकी फिर से जानकारी दीजिए, क्योंकि ये ROARO का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया और जो UPPSC है उसका भी एक ही दिन एग्जाम हो रहा है। तो अब इसके चांसेज हैं, अब इसमें दोनों एग्जाम करवाते हैं या एक एग्जाम करवाते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एग्जाम करवाने के पूरे चांसेज है, वो हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर दोनों एग्जाम भी, क्योंकि यहाँ क्लियर आयोग की तरफ से। और देखिए ये न्यूज़पेपर में आया है, इसको छोड़ भी दे एक बार के लिए कि न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं। अब ये अपनी मर्जी से तो नहीं छाप रहे, क्योंकि ये पूरे सब जगह जा रहा है न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रीजन में ही है। दूसरा, ये जो आयोग के मेंबर का बयान है वो तो ऑफिशियली बयान है, उसको तो ऑफिशियली लिया जाएगा ना। तो 2 महीने पहले का बयान भी हो तो भी वो कह रहे हैं कि जनवरी में करवाने को। जनवरी का इसलिए क्योंकि दिसंबर में ये बड़े एग्जाम्स थे। अब ये दिसंबर के लास्ट और जनवरी, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे महाकुंभ से पहले, तो अब ये इनके पास 22 दिसंबर के बाद से और 13 जनवरी के बीच में कभी भी एग्जाम करवा सकते हैं। और इसके लिए इनको ज्यादा क्या करना है, सेंटर अवेलेबल हो जाए फिर एग्जाम ही करवाना है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई फॉर्म भरवाने हैं या क्या, फॉर्म वगैरह सब ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके पास लिस्ट है, वेबसाइट अवेलेबल है, जहां पहले फॉर्म भरे हुए थे वो वेबसाइट अभी भी है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कीजिए और आप सीरियसली लीजिए इसको। आप ये मत देखिए कि कोई क्या कह रहा है, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, ये बार बार आ रहा है कि दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा। इसलिए अब इसको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। एग्जाम कभी भी हो, लेकिन इसको आप ये मान के चले कि हो सकता है दिसंबर जनवरी में ये एग्जाम हो जाए। आप दिन रात अपनी तैयारी में लग जाइए, आपके एक शेड्यूल बना लीजिए। बिना शेड्यूल अगर कोई तैयारी करता है तो वो उतना उसको 100% उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, आउटकम उतना नहीं मिलता है, रिजल्ट उतना नहीं मिलता है जो बिना शेड्यूल के तैयारी करता है। आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आप मॉर्निंग से आफ्टरनून तक क्या करेंगे, आफ्टरनून के बाद इवनिंग तक क्या करेंगे, इवनिंग से फिर रात में आप कितना टाइम देंगे स्टडी के लिए। चाहे आप 2-2 घंटे के स्लॉट बना लीजिए, 1-1 घंटे का स्लॉट बना लीजिए, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा स्लॉट बना लीजिए। आपका जनरल स्टडीज का पेपर है उसको किस तरीके से पढ़ना है, सब्जेक्ट का पेपर है उसको किस तरीके से पढ़ना है। और पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नो डाउट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना। ये मैं आपको हमेशा बार बार ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। 100% पढ़ के और 50% क्वेश्चन सही करना और 80% पढ़ के और उसका रिवीजन करके आप
65% 70% तक भी सही कर सकते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना मुश्किल रहता है। तो ये वेबसाइट है, ये विजिट कर लीजिएगा आप। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह सब अवेलेबल, और कोई भी इश्यू किसी भी तरीके का तो आप पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।